आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चीन की चाल पर भारत की दोहरी बार, डीडी स्पोर्ट पर नहीं होगा विंटर ओलंपिक के समारोह का प्रसारण। यूपी में ओवैसी की कार पर फायरिंग के मामले में 2 गिरफ्तार आरोपी ने बताया क्यों चलाई गोली। युवक ने 2 बच्चियों को 5 मंजिला इमारत से नीचे फेंका, एक की मौत, उग्र भीड़ ने गाड़ियों को जलाया। निर्माणाधीन इमारत में लोहे की स्लैब गिरा, 7 मजदूर की मौत, इनमें से ज्यादा बिहार के। सरकार पर जासूसी का आरोप लगाकर भाग रहा विपक्ष, पैनल के सामने जांच के लिए सिर्फ 2 फोन हुए जमा। तिब्बत के छात्र ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाइडेन का दावा, हमने आईएसआईएस आतंकी अल हाशिमी अल कुरैशी को मार गिराया। हार्ट अटैक के बाद सुनील ग्रोवर को मिली छुट्टी, हुई 4 बाईपास सर्जरी, कोविड को विधि मात। बिग बॉस ट्रॉफी फिसली तो क्या, लेकिन शो की प्राइज मनी से ज्यादा कमाई कर गए करण कुंद्रा। पीकेएल 8 में वापसी के बाद नवीन कुमार का शर्मनाक प्रदर्शन, दिल्ली की हार से अंक तालिका में चौंकाने वाला बदलाव। शशि शेखर वेम्पति ने गुरुवार को कहा कि डीडी स्पोर्ट चैनल पर बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक खेलों के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। भारत सरकार ने घोषणा की है कि बीजिंग में भारतीय दूतावास का कोई भी राजनयिक 2022 शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि चीन ने गलवान घाटी में हुए झड़प में शामिल सैन्य कमांडर को इन खेलों का मशाल वाहक बनाया है। और इस फैसले के तुरंत बाद ही प्रसार भारती ने यह घोषणा की। वेम्पति ने ट्वीट किया, विदेश मंत्रालय की घोषणा के परिणाम स्वरूप डीडी स्पोर्ट चैनल बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गलवान कमांडर को इस खेल प्रतियोगिता का मशाल धारक बनाकर सम्मानित करने के चीन के इस कदम को खेदजनक करार दिया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की गाड़ी पर गुरुवार को उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने फायरिंग की। ओवैसी के अनुसार उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करके जब वे दिल्ली वापस लौट रहे थे, इस दौरान उनकी कार पर फायरिंग की गई। ओवैसी ने कहा, हम सभी सुरक्षित हैं। हैदराबाद से सांसद ने कहा कि घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के नजदीकी टोल प्लाजा पर हुई है। शूटर अपना हथियार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ओवैसी के काफिले पर फायरिंग करने वाले दोनों व्यक्तियों को, सचिन और शुभम को, गुरुवार की रात ही गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग पर पुलिस ने आरोपियों से बातचीत करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने एआईएमआईएम चीफ की गाड़ी पर गोली क्यों चलाई। हापुड़ के एसपी दीपक भूकर ने बताया कि दरअसल आरोपी एआईएमआईएम ओवैसी की बयानबाजी से गुस्से में थे, जिनके बाद उन्होंने उनकी कार पर गोलियां चलाने का यह कदम उठाया। बिहार की राजधानी पटना से एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ एक युवक ने 2 नाबालिग बच्चियों को 5वीं मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि दूसरी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। घटना के बाद उग्र भीड़ ने आरोपी को ले जा रही पुलिस पर पथराव किया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आक्रोशित भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। घटना पटना शहर के बहादुरपुर थाने इलाके की है। स्थानीय वार्ड पार्षद सतीश कुमार ने बताया कि रामकृष्ण कॉलोनी में मुन्ना का मकान है। यहाँ फल का व्यवसाय करने वाले नंदलाल गुप्ता का परिवार रहता है। उनकी 2 बेटियां हैं, जिनका नाम शालू और सोनाली है। छोटी बेटी की उम्र 10 वर्ष जबकि बड़ी बेटी की उम्र 12 वर्ष है। गुरुवार को विवेक कुमार नामक युवक ने दोनों बच्चियों को 5वीं मंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई, दूसरी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक मॉल के निर्माण के दौरान लोहे के स्लैब गिरने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए, कुछ अन्य भी घायल हुए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की है। हादसा इरवाड़ा इलाके के शास्त्री वाडिया बंगले के पास हुआ। यहाँ एक मॉल बनाया जा रहा था। इसके बेसमेंट में लोहे का स्लैब ढह गया। रोहिदास पावर ने बताया कि निर्माण के दौरान जो सावधानियां बरतनी चाहिए थी, शायद वह नहीं बरती गई। ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर राहुल श्रीराम ने बताया कि इमारत में देर रात काम चल रहा था, तभी अचानक लोहे की भारी भरकम स्लैब गिर गया। जिस वक्त हादसा हुआ वहां 10 मजदूर काम कर रहे थे। मरने वाले अधिकांश मजदूर बिहार के बताए जा रहे हैं।
विपक्ष लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर इजरायली स्पाइसवेयर पेगासस का उपयोग कर नेताओं और पत्रकारों की जासूस करने का आरोप लगा रहा है, लेकिन जांच में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल में कहा गया है कि अब तक सिर्फ 2 डिवाइस जांच के लिए जमा किए गए हैं। पैनल ने लोगों को स्कैन के लिए अपने फोन जमा करने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया है। इससे पहले समय सीमा 7 जनवरी तक निर्धारित की गई थी। पैनल ने 3 फरवरी को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर और लोगों से अपने डिवाइस जमा करने के लिए कहा था। फ्रांस स्थित पत्रकारों के एक संघ ने पिछले साल 50,000 नंबरों का एक डेटाबेस एक्सेस किया था। बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ तिब्बत के छात्र भी विरोध में अब खुलकर सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को इन छात्रों ने बीजिंग ओलंपिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एनएफटी के छात्र तेनजिन पासांग ने कहा कि मैं न केवल तिब्बत में बल्कि चीन के कब्जे वाले सभी देशों से सभी राजनीतिक बंदियों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि 4 फरवरी से चीन की राजधानी बीजिंग में शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक गेम्स का भारत ने बॉयकॉट करने का फैसला किया है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा सैन्य झड़प में जख्मी जवान को चीन की ओर से विंटर ओलंपिक मशाल थमाए जाने के बाद किया गया है। ISIS के नेता अबू इब्राहिम अली हाशिमी अल कुरैशी को सीरिया में मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद ट्वीट कर इसकी पुष्टि की है। बाइडेन ने कहा कि बीती रात मेरे आदेश पर अमेरिकी सेना बलों ने दुनिया के लिए एक बड़े आतंकवादी खतरे ISIS ग्लोबल लीडर को मार दिया है। बाइडेन ने ट्वीट में लिखा कि कल रात मेरे निर्देश पर अमेरिकी सैन्य बलों ने सफलतापूर्वक एक आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया। सशस्त्र बलों की बहादुरी के लिए धन्यवाद। हमने ISIS के नेता हाशिमी अल कुरैशी को युद्ध के मैदान से हटा दिया है। हमारे सैनिक बहादुर की बदौलत एक कुख्यात आतंकवादी नेता अब दुनिया में नहीं रहा। समाचार एजेंसी SP के मुताबिक सीरिया में बीती रात अमेरिकी विशेष बलों ने हमले में इस्लामिक स्टेट समूह का प्रमुख मार गिराया। कॉमेडियन व अभिनेता सुनील ग्रोवर के फैंस के लिए एक राहत देने वाली अच्छी खबर सामने आई है। गुरुवार 3 फरवरी को सुनील ग्रोवर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सफल हार्ट सर्जरी के बाद सुनील ग्रोवर पहली बार पेपराजी के सामने आए और उनके लेटेस्ट फोटो और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां सुनील हाथों से दिल का आकार बनाते दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुनील ग्रोवर को पिछले सप्ताह मुंबई के एसीडियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था और 27 जनवरी को उनकी हार्ट सर्जरी हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने कहा कि सुनील को सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में बुलाया गया था। सलमान खान के होस्ट पर शो बिग बॉस 15 खत्म हो चुका है। बिग बॉस 15 की ट्रॉफी तेजस्वी प्रकाश ने अपने नाम कर लिया। वहीं शो के चर्चित कंटेस्टेंट में से एक करण कुंद्रा टॉप 3 में आकर वापस चले गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, भले ही करण कुंद्रा बिग बॉस का खिताब जीत ना पाए, लेकिन वे ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बिग बॉस 15 के विनर की प्राइज मनी से ज्यादा कमाई कर ली है। दरअसल करण कुंद्रा शो के चर्चित कंटेस्टेंट में से एक थे। शो के दौरान करण और तेजस्वी की लव केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी। प्रो कबड्डी लीग 9वें मुकाबले में जयपुर पिंक पैंथर्स ने दिल्ली दबंग को 36-30 से हरा दिया। इस जीत के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स की टीम अंक तालिका के 4थे स्थान पर आ गई। दबंग दिल्ली की टीम अभी भी अपने स्थान पर बनी हुई है। नवीन कुमार ने 5 मैच के बाद वापसी की, लेकिन उनका प्रदर्शन इस मैच में बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रहा। उन्होंने 4 रेड और 3 बार बीच आउट भी हुए।